सॉफ्ट थे। हम कभी भी आपसे ये उम्मीद हम और दूसरे नेता से रखते हैं, लेकिन जिस तरह से आप विनम्रता के साथ सब दिन पेश आए थे, उस दिन क्या हुआ था ऐसा जो कि आपको उस वैसा रुख अख्तियार करना पड़ा। यही सब करेगा। आपसे तो ये उम्मीद किसी को, भागलपुर की कोई भी जनता को नहीं थी कि आप ऐसा रुख अख्तियार कीजिएगा। हम मतलब सॉफ्ट रह गए, आप गाड़ी से उतरे और ढंग से किए। मतलब कोई दूसरा नेता रहता तो हमको कोई ये नहीं था, आपसे ये उम्मीद नहीं थी। और एक मतलब आप देखें कि किस ढंग से हमारे कमर में क्या हुआ है, उसका कान खत्म हो गया है। कोई मारता है, ये उम्मीद भी सही में उसका कान का चदरा फट चुका है। आपसे ये सुमित का बगल में सुमित था, उसका कान का चदरा फट चुका कान का मेरा क्या होगा ये बताइए। आपको सुनाई नहीं पड़ रहा है, दूर से कोई बोलता है तो हम अपना बयान वो वापस करता हूँ। झंझट हो गया था हमारे पत्रकार भाइयों से, उन्हीं को मैं देखने आया था और उन्हें गले लगाया। माननीय सांसद अजय मंडल जी आए थे और उन्होंने उस घटना पर खेद व्यक्त किया, दुख व्यक्त किया, माफ़ी मांग ली है और उन्होंने कहा है कि भविष्य में इस प्रकार की घटनाएं नहीं होंगी। भागलपुर में 5 दिन पहले जेडीयू सांसद अजय मंडल ने 2 पत्रकारों को तोड़ा कर पीटा था और मां बहन की भद्दी बद्दी गालियां भी दी थी। इस दौरान सांसद के गुर्गों ने भी पत्रकारों की पिटाई की थी, जिसमें रिसेंट बिहार के पत्रकार सुमित कुमार और लाइव सीरीज के पत्रकार कुणाल शेखर को गंभीर चोट लगी थी। यही सब करेगा। दोनों को इलाज के लिए मायागंज अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां अभी तक घटना में घायल दोनों पत्रकारों का मायागंज अस्पताल में इलाज चल रहा है। घटना के बाद से ही पत्रकारों की ओर से सांसद अजय मंडल से माफी मांगने की अपील की जा रही थी। आखिरकार रविवार को सांसद ने अस्पताल जाकर दोनों पत्रकारों से माफी मांग ली। मायागंज अस्पताल में एडमिट रिसेंट बिहार के पत्रकार सुमित कुमार ने कहा कि सांसद अजय मंडल मिलने आए थे, संतावना दी है कि दोबारा से ऐसी गलती नहीं होगी। उन्होंने कहा है कि आपके कान का इलाज दिल्ली एम्स में करवाया जाएगा। कान का मेरा क्या होगा ये बताइए। आपको सुनाई नहीं पड़ रहा है, दूर से कोई बोलता है तो हम और ऊपर से दौर चल रहा है कमेंट पर सब हो जाएगा। विकास अपना बयान वो वापस करता हूँ और उस चारों जो गुंडा है जो मारा है, चारों को भगवाइए पहले। इनके सलाहकार को भी है जो पिटाई कर रहे थे, उनको भी हटवाइए इनके संगत से। बिल्कुल उनको भी हटवाइए। काम का मेरा क्या होगा ये बताइए। आपको सुनाई नहीं पड़ रहा है, दूर से कोई बोलता है तो हम वहीं लाइव सीरीज के पत्रकार कुणाल शेखर ने बताया कि 29 जनवरी को सांसद अजय मंडल और सहयोगियों की ओर से मुझ पर और सुमित कुमार पर हमला किया गया था। हम पत्रकार बंधु आक्रोशित थे। इसी को लेकर रविवार को अजय मंडल हम लोगों का हाल जानने और माफी मांगने आई थी। उन्होंने कहा है कि इस तरह की घटना आगे नहीं होगी। उन्होंने पूरी घटना पर खेद भी जताया है और कहा कि हम आश्वासन देते हैं कि जो 4 लोग हमारे साथ थे वो अब कभी हमारे साथ नहीं दिखेंगे। बस एक ही बात पूछे, दूसरा सवाल है, हमने से क्या गलती हुआ? आप गलती बता दीजिए। उनको बात करने एक हमारे आदमी से नहीं, आपसे भी हुआ। आपका आदमी तो बाद में, आप हम है ना, हम लाइव है, लाइव में सब चीज है भैया। आप उतरते के साथ गाड़ी से और मतलब जिस ढंग से आपसे ये उम्मीद कभी नहीं रखे थे। आप हमारे भी जनप्रतिनिधि हैं और बहुत मेहनत की है, और जिस ढंग से आपका व्यवहार देखे, मतलब हम सॉफ्ट थे,
हम कभी भी आपसे ये उम्मीद हम और दूसरे नेता से रखते हैं, लेकिन जिस तरह से आप विनम्रता के साथ सब दिन पेश आए थे, उस दिन क्या हुआ था ऐसा जो कि आपको उस वैसा रुख अख्तियार करना पड़ा। आपसे तो ये उम्मीद किसी को, भागलपुर की कोई भी जनता को नहीं थी कि आप ऐसा रुख अख्तियार कीजिएगा। हम मतलब शॉक्ड रह गए, आप गाड़ी से उतरे और ढंग से किए। मतलब कोई दूसरा नेता रहता तो हमको कोई ये नहीं था, आपसे ये उम्मीद नहीं थी। और एक मतलब आप देखें कि किस ढंग से हमारे कमर में क्या हुआ है, उसका कान खत्म हो गया है। कोई मारता है, ये उम्मीद सही में उसका कान का चदरा फट चुका है। आपसे ये सुमित का बगल में सुमित था, उसका कान का चदरा फट चुका है। आपसे ये उम्मीद कभी नहीं थी और कुछ नहीं। सब दिन इनके सम्मान साथ में देते जो हैं। आज तक हमको लगता है जितना जिससे समझ रहे हैं, जब भी कहा कि हाल सब होता वही है, तो वही बोल रहे हैं। जहाँ बोले वहाँ जमीन पे बोले बैठ जाएगा। लेकिन आखिर उस दिन क्या हुआ क्या था, या तो उसके साथ में जो रहा है समझाइए उसको ना, बताया। वो गलत हाँ, इनका गलती है तो बोल दिया भी। बोलिए हम कहाँ बोले, गलती है। करते हैं। यदि हमारी कोई गलती है तो हमको बताइए, कहीं भी मोबाइल 0.001% भी। और हाँ, सच दिखाने का काम करते हैं, उसमें पीछे भी नहीं हटे। दिखाते रहे, हाँ, दिखाते रहे। गोली भी खाना पड़ेगा। लेकिन वो उस दिन क्या गलती किए थे, सत्यता में क्या कहाँ क्या कमी थी या बेची थी जो आपको चुभ गया। आपत्तिजनक जो आपने लिखा कि आपत्तिजनक तरीके से वीडियो बनाया गया था, सार्वजनिक जगह पे ऐसा कौन सा काम हो रहा था जिसमें आपको आपत्ति लगी कि आपत्तिजनक क्या हो रहा था? ऐसा वो गाड़ी में क्या था? अरे सर को एक बार समझाया जाए सांसद महोदय, उस गाड़ी में ऐसा क्या था जिसकी आपत्तिजनक तरीके से हम वीडियो बना सकते हैं? आप ये समझाइए, सार्वजनिक तौर पर समझाइए। ऐसे क्या क्या कह कर गए आपको? देखिए, जिस तरह से 29 तारीख की घटना भागलपुर के हवाई अड्डा के समीप हुई थी, सांसद अजय मंडल जी और उनके जो सहयोगी थे, उनके द्वारा हम पर और सुमित पर जानलेवा हमला और गाली गलौज किया गया था। और 4 दिनों से भागलपुर में जो मीडिया जगत के लोग हैं, जो आम लोग हैं, काफ़ी आक्रोशित थे। उसके बाद आज हम लोग अभी मायागंज अस्पताल में इलाजरत हैं, तो हम लोगों का हाल जानने और इस पूरे मामले पर अपनी माफ़ी मांगने सांसद महोदय आए थे। उन्होंने पूरे मामले के लिए जो जिस तरह की घटना घटी, खेद व्यक्त किया है और उन्होंने कहा है कि इस तरह की घटना अब आगे नहीं होगी। और यह भी एश्योर किया है कि उनके साथ जो लोग थे, जिस तरह की घटना घटी थी, तो बोले कि जो हमारे साथ वो 4 लोग थे, अब वो 4 लोग हम लोगों के साथ कभी नहीं दिखेंगे। और उन्होंने यह भी सभी लोगों को बोला है कि अब हमारी तरफ से किसी भी तरह की घटना मतलब कि पत्रकारों के साथ किसी भी तरह का अभद्र व्यवहार नहीं किया जाएगा। देखिए, 29 तारीख को जो घटना घटी थी भागलपुर में पत्रकार बंधुओं के साथ, आज उस घटना का पटाक्षेप हो गया। माननीय सांसद अजय मंडल जी आए थे और उन्होंने उस घटना पर खेद व्यक्त किया, दुख व्यक्त किया, माफ़ी मांग ली है और उन्होंने कहा है कि भविष्य में इस प्रकार की घटनाएं नहीं होंगी। तो मुझे लगता है कि अब इस घटना को खत्म करके, इस मुद्दे को खत्म करके सबों को आगे बढ़ना है। और वो उन्होंने झुक कर कह दिया, तो मुझे लगता है कि एक सांसद के तौर पर उनको अफसोस है उन बातों का और उन्होंने खेद व्यक्त कर दिया है। तो मुझे लगता है कि आज के बाद इस घटना पर विराम लग गया है। क्या गलती थी पत्रकारों? अब एक घर में दो सब हरिया रहता है, ढनमना गया तो फिर जमा होकर के एकत्रित होकर के साथ इसलिए आए थे सर यार। आपके द्वारा भी गाली गलौज के साथ मारपीट की गई है, सीधा वीडियो लाइव में है, उसके बाद फोन रिसेट कर दिया गया, फोन छीन कर भागा गया गाड़ी में बैठकर। देखिए, हम गाली उतर करके जो अपने बॉडीगार्ड ने जो मेरा कुकर्म कर रहा था उनको समेट रहे थे, उनको गाली दे रहे थे। क्या पत्रकार ने आपके बॉडीगार्ड का पिस्टल जो है छीना था, ऐसा आपने आवेदन में जिक्र किया है? देखिए, जब मैंने बाद में जानकारी लिया कि क्या मामला था, तो उसको देखा गया, तो अब वो उस मामले पर चला जाएगा। अभी जो फिलहाल का मामला था, जो लिखे थे या जो भी किए थे, अब आप इतने समझिए हम लोगों का सांसद महोदय, ये बात क्लियर किया जाए कि आपने अपनी गलती स्वीकार की है। देखिए,
आप जिस बात को कहना चाह रहे हैं, नहीं, हम नहीं कहना चाह रहे, बस एक सीधा सा सवाल है, क्या आपने अपनी गलती स्वीकार करके माफी मांगी है? आप जिस बात का सवाल कर रहे हैं, जी, हम जब मृणाल राव के और कुणाल जी के घर पर आएंगे तो आप ये वहाँ सवाल कीजिएगा, सब बातें। मृणाल शेखर ये हमारा सर, मृणाल शेखर के घर की बात नहीं है, वो इस मृणाल शेखर हम नहीं जानते। हमारा हम पत्रकार की बात है, वो हैसियत से, वो पत्रकार के हैसियत आप आराम से बात कीजिए ना। पत्रकार के हैसियत से एक वहाँ पर पत्रकार खड़े के हैं। हैसियत से, एक साथी होने के नाते मेरा सवाल है आपसे, आज मिलने आए हैं, आपने अपनी गलती स्वीकार करके माफी मांगी है? देखिए, जब गलती और स्वीकार की बात आएगी तो हम बोले ना कि उनके मृणाल जी और कुणाल जी के घर पर जब आए तब ये बात। महोदय एक पत्रकार की पत्रकार बात, हैं और वो पत्रकार हमारे कैसे साथी, आपसे एक शांत रहिए ना, वो पत्रकार हैं, वो हमारे साथी हैं। पहले कुणाल जी का वो पूर्ण रूपेण स्वस्थ होने दीजिए, इसके बाद कुणाल जी के सामने मैं आपको सारी बातें बता दूंगा। सर, आपके जो गुर्गे हैं, आपके जो गुर्गे हैं उसको हटाएंगे आप? आपके जो गुर्गे हैं उसको हटाएंगे? आप कुणाल जी से जाकर के मिल लीजिए। आपके जो गुर्गे हैं आप उसको हटाएंगे?